गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचनों में अपना समय जो है वो बिता सकें और खुदा का वचन खुदा की रोटी है, उसे खा सकें ताकि खुदा हमें तंदुरुस्ती दे और हमें मजबूती दे। हम जो है लेवावस्था उसका 8वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रीस्ली मिनिस्ट्री जो है और उनकी डेडिकेशन जो है वो मूसा के जरिए से जो है वो हुई है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो उन्हें, हमने देखा कि उन्हें नहलाना पड़ा, उनके कपड़े बदलने थे, उनका जो है पाप बलि देनी थी और होम बलि भी जो है वो उनके लिए चढ़ानी थी। तो हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं कल। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर जो है अ, इसे पढ़ सकते हैं। पर आज जो है हम 22वीं आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुबह हमें बख्शी कि हम आपके वचनों को पढ़ सके, समझ सके और खुदावन उस पर चल सके। खुदावन, आपका वचन जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका वचन किसी भी तरह से अलग नहीं है, बल्कि खुदावन पूर्ण तौर से बिल्कुल सेम है। और खुदावन, हमारी आंखें आपने खोली हैं ताकि आपके वचन को हम देख सकें। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए भी और सांसों के लिए भी। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारे पापों को हम आपके खुदावन लहू से धोना चाहते हैं। हम पापी हैं और हमने बहुत सारे पाप किए हैं और रोज करते हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे जाने अनजाने किए हुए सब पापों को माफ कर दें, अपने लहू से धोकर साफ करें और खुदावन हमें अपनी पाक रूह दें ताकि खुदावन हम आपके उस तेल से मसा रहें और पाप ना करें। खुदा बाप, जितने लोग आपके कलाम को आज सुनते हैं उन सभी को आप आशीष दें। आज आप हमारे साथ बातचीत करें, आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो 22वीं आयत। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो संस्कार का मेढ़ा था, समीप जो है उसे लाया गया, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम भी आज जो है वो बपतिस्मा ले रहे हैं, पानी से साफ हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने कन्फेस कर रहे हैं अपने पाप और अपने गुनाह। और फिर उसके बाद खुदा जो है हमारी जिंदगियों को बदल रहा है, अपने वस्त्र हमारे नंगेपन को जो है वो ढांपने के लिए दे रहा है। और यहाँ पर खास करके उनकी डेडिकेशन किस तरह से हुई कि उनके राइट साइड के कान में, उनके राइट साइड के जो है वो थंब में और उनके राइट साइड के जो है वो पैर के अंगूठे को जो है उस ऑफरिंग, बर्ट ऑफरिंग के रैम के लहू से जो है वो लगाया गया। सो इसका अर्थ क्या था? कान से जब हम देखते हैं तो कान से हम सुनते हैं। सो ये एक तरह का मखसूसियत की गई थी जिससे कि वो अपने कान डेडिकेट करें कि कुछ ऐसा ना सुने जिससे जो है पाप उनके जिंदगी में जो है वो आ सके। फिर हाथ या अंगूठे की जब बात आ रही है तो उसका अर्थ ये है कि हाथ से हम काम करते हैं ताकि हम सही चीज को जो है वो कर सकें। और जब पाँव के अंगूठे को उसने डेडिकेट किया है तो वो भी यही दिखाता है कि हम जो राइट है उस पर जो है वो लेवी जो है वो स्टैंड कर सके। सो उसी तरह से हमें भी जो है वो अच्छे काम करने के लिए या अ, हमारे कदम जो है वो अच्छी राह पे चलने के लिए जो है सारी टीचिंग जो है उसी के बुनियाद पर जो है वो दी गई है। सो इसलिए ये अभिषेक करना हारून और उसके बेटों को
और उसके कान पर, और राइट साइड के कान, हाथ और पाँव पर जो है मेमने का लहू जो है, मेढ़े का लहू जो है वो लगाना इसीलिए अवश्य था, जो ये बताता है कि दे विल बी स्टैंडिंग फॉर द राइट। 24 आयत, और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और आंतड़ियां पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांघ, ये सब लेकर अलग रखे। और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। सो वेव ऑफरिंग जो है इस तरह से की जाती थी। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाप ऑफरिंग में वेव ऑफरिंग थी, और फिर रोटी जो है वो अन्न बलि थी, होम बलि मेढ़े की जो है वो चढ़ाई गई। और इन सभी चीजों को जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी जो है वो हैकल में चढ़ाई जाती थी। सो जब वेव कर दी है तो इसका मतलब वो दिखा रहे हैं कि ये सारा जो है हम खुदा की वेदी में जो है वो आग में जो है जलाने वाले हैं। और 27, और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथ पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों में से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया, ये सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कंप्लीट जो है वो साल्वेशन जो है उसकी ABCD ऑफ साल्वेशन ये है कि हम जो है यीशु मसीह को, उस मेढ़े को जैसे वो एक्सेप्ट करते थे, उस मेढ़े के ऊपर हाथ रख के कन्फेशन कर रहे हैं। हम भी जो है वो खुदा यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, विश्वास कर रहे हैं, अपना कन्फेशन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जो है बपतिस्मा लेकर पाक रूह को न्योता देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमें मसीह जैसा जो है एक नया स्वरूप जो है वो दे। वो स्वरूप जो बागेदन में हमने खो दिया था, वही स्वरूप जो है खुदा से खुदा के साथ चलते चलते हम ये उम्मीद करते हैं कि वो स्वरूप हमारे में जो है वो दोबारा आ जाए। तो उसके बाद तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया, और संस्कार के मेढ़े में से मूसा का भाग यही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सो मेल करवा रहा था किनका? लिवाइट्स का, यानी लेवियों का खुदा के साथ। तो लिवाइट्स का हिस्सा होता था जो मेल करवा रहे हैं। सो इसलिए जो छाती थी, ब्रेस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं तीसरे अध्याय में कि छाती और राइट थाई जो है और शोल्डर जो है वो किसका होता था? लिवाइट्स का जो है वो होता था। 30वां वचन, और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्र और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। सो लहू और तेल कॉम्बिनेशन जो है वो सिंबलाइज कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को। सो उनके कपड़ों पर जो है वो छिड़का। जब हम अ, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लुदीकिया की कलीसिया का जिक्र जो है वो आता है। और लुदीकिया की कलीसिया जो है वो आखिरी कलीसिया है, दैट्स व्हाट वी बिलीव, क्योंकि 7 ही कलीसिया वहां पे दर्ज हैं। तो 7वीं कलीसिया यकीनन है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो होंगी। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनकी जो है जब तस्वीर दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 15वीं आयत, तो कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो
इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। किसी भी कलीसिया को इस तरह से जो है, 7 कलीसियाओं में से किसी भी कलीसिया को इस तरह से नहीं कहा जिस तरह से यहाँ पर चेतावनी जो है खुदाओं ने दे रहे हैं। और जो तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। अब यहाँ पर पहले तो हमारी प्रॉब्लम बताई है कि हम सोचते हैं कि हम धनी हैं, हमें सब कुछ आता है, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। बट खुदा जब देख रहा है तो खुदा हमें बहुत ही अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा देख रहे हैं। और हमें क्या सम्मति दी जा रही है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत श्वेत वस्त्र में ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इवन लुदीकिया की कलीसिया को भी जो है वो खुदा नंगा ही देख रहे हैं। हम जो लास्ट कलीसिया है, हमारे काम जो है वो इतने गंदे हैं कि हम धार्मिकता की पोशाक पहने नहीं हुए हैं। बेशक हम प्रिटेंड कर रहे हैं फकी फरीसियों की तरह, जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम जो सांप के बच्चे हो, तुम जो मुखौटा डाले हुए लोग हो, हिपोक्रेट्स हो। क्यों? क्योंकि वो दिखा तो रहे हैं कि वो धर्मी हैं। उनकी दुआएं भी जो है वो मार्केट में जो है वो लंबी लंबी दुआएं जो है वो कर रहे हैं, पोशाक से भी दिखा रहे हैं कि वो जो है वो पवित्र है। पर असल दर खुदा की नजरों में उनके पास पवित्रता ही नहीं है। सो इसलिए खुदा ने सम्मति दी कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें वस्त्र जो हूं वो दूंगा। सो हमें वस्त्र कैसे मिलेंगे? जब हम खुदा के सामने अपने आप को शून्य कर लेंगे। जैसे कि एक कुम्हार मिट्टी को लेता है, उठाता है, बनाता है और उसे ऐसा पात्र बनाता है ताकि वो इस्तेमाल हो, उसी तरह से हमें भी शून्य होना पड़ेगा ताकि खुदा हमें उठाए, हमें बनाए और अपने लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो करे। सो यहाँ पर उनके वस्त्र बार बार जो है वो जिक्र आया है कि लहू और पानी के साथ जो है छिड़काव जो है वो किया गया। आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, लहू और तेल के साथ उनका छिड़काव किया गया, और ये दोनों चीजें मिलकर यीशु मसीह और खुदा की आत्मा का अभिषेक मिलकर जो है हमें जिंदगी देते हैं। और आत्मा, जब हम इफ्सियों की पत्री को पढ़ रहे थे उसके 6वें अध्याय में, तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। गिव मी अ मिनट। इफ्सियुस का 6 और 7वीं आयत, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदा का वचन ही आत्मा है और आत्मा की तलवार खुदा का वचन है। सो इसलिए हम जो नए नियम में हमें हिदायतें दी गई हैं वो पुराने नियम की ही हैं, जिन्हें रिपीट करके हमें दिया गया है, और हम पुराने नियम को ही मान रहे हैं। पर फर्क ये है कि पुराने नियम में मेढ़ा था और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए चीजें वही हैं, बट अब यीशु मसीह के आने से चीजें और सरल और पावरफुल जो है वो हमारे लिए हो गई हैं। और फिर उसके बाद 31 आयत, और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में से है वही खाओ, जैसे मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं। सो इसलिए हम देख रहे हैं अन्न बलि जो है, अखमीरी रोटी जो थी, यानी खमीर नहीं लगा हुआ था, उस रोटी को पकाकर जो है वो खाने को कहा गया। सो हमारे पास कौन सी रोटी है? खुदा का वचन है। और क्या वो खुदा का वचन फॉल्स टीचिंग से भरा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें कौन सी रोटी खानी है? जिसमें
कोई भी पाप ना हो, जिसमें शैतान की कोई भी जो है तजबीज ना हो, या कोई भी मिलावट जो है वो ना हो। सो हमें बिना पाप के मिलावट वाले वचन को जो है वो पढ़ना है। और इतने ग्रंथ, इतनी पुस्तकें इस दुनिया में मिलती हैं, इतने लोगों ने किताबें लिखी हैं, पर लोग जो है, खुदा के लोग क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों की किताबों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं बनिस्बत की खुदा के कलाम पर करें। सो खुदा का कलाम ही एक ऐसा है जो अनलीवन केक है। खुदा का कलाम ही अखमीरी रोटी है, जिसमें कोई पाप नहीं है, और बिल्कुल शुद्ध जो है वो खुदा की खुराक है जो हमें देने पर है। हमें मुल्क कनान में लेकर जाना है, और उसमें क्या है, दूध और मधु की नदियां बहनी है। और दूध क्या है, बिल्कुल प्योर नरिशमेंट है जो खुदा हमें देना चाह रहा है, और वो कोई और नहीं, खुदा का कलाम है जो खुदा हमें देता है। सो फिर उसके बाद 32 आयत, और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। वेल, आग में जलाना क्यों था? क्योंकि पहली बात की, इस रोटी को जो है मिलाप वाली जो ऑफरिंग थी, मेल बलि जो थी, उसकी जो है रोटी 2 दिन खा सकते थे, तीसरे दिन नहीं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यीशु मसीह अगर हमारी रोटी हैं, उनका बदन जो है वो तोड़ा गया, और वो जो है 3 दिन कब्र में रहे, पर तीसरे दिन जो है वो जी उठे, तो हमें रोटी नहीं खानी। फिर उसके बाद क्यों हमें रोटी जो है वो जला देनी है? या जब हम लॉर्ड सपर करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि जितना बचा होता है तो पास्टर वो सारा का सारा खा लेते हैं। एक्चुअली वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह दफनाए गए थे, इसलिए उस रोटी को जो है वो दफना देना बेहतर होता है। सो इसलिए खुदा ने कहा कि जितनी रोटी है, जितनी सबको आ जाए उतनी खा ले, बट बाकी शेष जो है वो क्या हो, आग में जला देना। आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने रोटी की मौजा किया, और 5 रोटी और 2 मछलियों की जो है लोगों को, 5,000 लोगों को खिलाया, और उसके बाद 12 रोटियां की टोकरियां जो थी वो बची थी। सो खुदा जब भी मुआवजा करता है, कुछ कमी नहीं, खुदा जो है वो ज्यादा हमें ब्लेस करते हैं, पर जितना भी हम खा सके उतना लेके बाकी जो है उसे आग में जलाने को जो है वो कहा गया। सो 33 आयत, और तब तक तुम्हारे संसार संस्कार के दिन पूरे ना हो, तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। सो 7 डेज जो है वो प्यूरिफिकेशन का डे खुदा ने जो है करार किया। और आई थिंक वो 7 डेज जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम था, कि वो खुदा के मंदिर में अपने आप को शुद्ध करें, अपने गुनाहों को रिमेम्बर करें, और उनकी कन्फेशन करते हुए अपनी शुद्धिकरण जो है वो कर सके। 34 है, जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। और इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना, और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 दिन जो है, इवन जो डे ऑफ अटॉर्नमेंट है उसमें भी, यानी 16वें अध्याय और 23 अध्याय में भी हम देखेंगे कि खुदा के लोग जो हैं वो तंबू के बाहर जो है वो मौन कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही जो है वहां पे दिखाया गया है कि उनका वहां पे खड़े रहना खुदा के तंबू के बाहर 7 दिन, ताकि वो तंबू के बाहर खड़े हों और पश्चाताप करते रहें, ताकि उनका प्रायश्चित जो है वो पूरा हो सके। हम कितना समय बिता रहे हैं कि हम अपने पापों को रियलाइज करें खुदा के सामने, और हर पाप जो जाने अनजाने में हमसे होता है उसका अंगीकार करें और खुदा से माफी मांगे। आइए, हमारे पास तो जीवता मेढ़ा है, हमारे पास जीवता परमेश्वर है जो कि मरा और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो कितना बेहतर जो है वो मूसा के मेढ़े से हमारा प्रायश्चित हो सकता है।
बिना झिझक के खुदा के पास आए, यीशु के पास आए, उसके लहू के द्वारा आपके पापों को जो है क्षमा किया जाएगा, अगर आप अंगीकार करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि नीति वचन उसका 28 उसकी 13 में लिखा है कि जो पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसको जो है उस पर दया की जाएगी। सो आइए हम भी बिना रुके अपने पापों का अंगीकार करें और पाप ना करें, ताकि हम भी पवित्र हों जैसे खुदा पवित्र है। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं खुदावन, कि आप हमारे जीवते मेढ़े हैं, वो परमेश्वर का मेमना है जो मरा और तीसरे दिन जी उठा और पिता के पास पहुंचा है ताकि वो हमारे लिए विनती करे। खुदावन, हम अपने पापों का फिर एक बार अंगीकार करते हैं और हम जानते हैं कि हम निकम्मे लोग हैं, हमें बहुत सारी बुराइयां हैं। पर खुदावन, आप सभी बुराइयां हमारी हमसे दूर कर दें, हमें भी वैसे ही पवित्र करें जैसे आप पवित्र हैं, ताकि आपका नाम मुबारक ठहरे और आपका नाम हमारे माथों पे लिखा जाए। हम मेमने के साथ उस सिय्योन पहाड़ पर खड़े हुए दिखें और एक नए गीत के साथ वहां पर गाते हुए दिखें। खुदावन, हमें आशीष और बरकत दें। जितने लोग सुनते हैं उन सभी को आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु मसीह को दोबारा रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।